अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। नाज़रीन, गर्मी बहुत है और रमज़ान का महीना है। आपने देखा होगा अक्सर आजकल लोग स्विमिंग पूल की तरफ रुख करते हैं, तो वहाँ पे बाज़ लोगों को स्विमिंग पूल का बनाने का आइडिया जहन में आता है। तो इस बिज़नेस के सिलसिले में मैंने कुछ मालूमात इकट्ठी की हैं। लेकिन नाज़रीन, आपको याद करवाना चाहूँगा कि 3 से 3.5 करोड़ सालाना मुनाफा के इस कारोबार को मुकम्मल समझने के लिए वीडियो एंड तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएँ ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला आप तक टाइमली पहुँच सके। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने तूर फ्रेश वाटर स्विमिंग पूल किंगरा रोड सियालकोट गांव माहल का विज़िट किया। वहां पे उनके ओनर से मुलाकात की तो उन्होंने मुझे वीडियो के सामने आए बगैर मालूमात देने के लिए कहा। चलो मैंने उनसे मालूमात ली। जो मालूमात मुझे उनसे मिली तो वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि स्विमिंग पूल का बिज़नेस इंतहाई मुनाफा बख्श कारोबार है, लेकिन इसकी मुनाफा बख्श होने की एक शर्त है और वो शर्त यह है कि इसकी साइट का इंतखाब बड़ी अक्लमंदी से किया जाए। अगर आपसे गलत साइट का इंतखाब हो गया तो आपके सारे पैसे डूब भी सकते हैं। और अगर साइट ना बहुत अच्छी और ना बहुत बुरी जगह पे हुई तो फिर आपका बिज़नेस एवरेज चलेगा, यानी ना नुकसान होगा ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट। और अगर आपने बहुत अच्छी जगह चूज़ की तो आपको बहुत ही ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। इसके लिए उन्होंने मुझे अपने स्विमिंग पूल की मिसाल दी जो सियालकोट सिटी से काफ़ी दूर वाक़ है, और उसके साथ एक और स्विमिंग पूल जो कि डालोवाली सियालकोट सिटी के करीब वाक़ है। उन्होंने बताया कि चूँकि इनका स्विमिंग पूल विलेज एरिया में है, एक तो इनको कस्टमर कम पड़ते हैं और जो पड़ते हैं वो भी पूरी टिकट नहीं लेते। 100 रुपये में इनको एवरेज कस्टमर पड़ता है, जबकि जो स्विमिंग पूल सिटी एरिया के करीब हैं वो 300 से 350 तक औसतन पड़ जाते हैं। सिर्फ इस एक फैक्टर की वजह से मुनाफा में फ़र्क 3 गुना हो गया। दूसरा फैक्टर यह है कि सिटी एरिया में स्विमिंग पूल पे कस्टमर्स की तादाद विलेज एरिया की निस्बत 4 से 5 गुना ज़्यादा होती है, जबकि बनाने का खर्च दोनों जगह पर सेम है सिवाय जगह की कीमत के। और तीसरा फैक्टर है सिक्योरिटी का। उनके बगौल अक्सर स्विमिंग पूल्स के साथ फ़िश फार्म भी बनाए जाते हैं, तो इन्होंने भी साथ फ़िश फार्म बनाया हुआ है। लेकिन नुकसान क्या हुआ, चूँकि यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होती तो लास्ट ईयर ये कहते हैं कि किसी बंदे ने इनके फ़िश फार्म में जहर डाल दिया और उनकी सारी मछलियाँ मर गईं, और इसकी वजह से अब नेक्स्ट उन्हें एक सिक्योरिटी गार्ड भी रखना पड़ता है रात को, और इसके इजाफी अखराजात पड़ जाते हैं। तो एज ए रिज़ल्ट ये कंक्लूड करते हैं कि साइट ऐसी होनी चाहिए जो ना ही सिटी के बिल्कुल अंदर हो बल्कि सिटी के बिल्कुल साथ हो, किसी देहाती एरिया में, चूँकि लोग देहाती एरिया को भी पसंद करते हैं और वो सिटी के करीब भी रहना चाहते हैं। और अगर आप देहाती एरिया में आ जाए और बहुत दूर आ जाए सिटी से तो वहाँ पे भी कस्टमर नहीं बढ़ते। तो लिहाजा साइट ऐसी होनी चाहिए जो ना बिल्कुल सिटी के अंदर हो, सिर्फ सिटी के पास वाले देहात में हो, जहाँ पर आपका एक्स्ट्रा वाटर भी कंज्यूम किया जा सके सब्जियों वगैरह को सराब करने के लिए या खेतों को सराब करने के लिए। जबकि बिल्कुल विद इन सिटी हो तो आपका सारा पानी ज़ाया हो जाता है जिसका आप सेकंड यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। जबकि देहाती एरिया में बनाए गए स्विमिंग पूल का एज ये है कि इसमें इस्तेमाल होने वाला पानी आप बासानी खेतों को दे सकते हैं और उससे सब्जियां और फसलें अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं। अब हमने फिर बात की इसकी कंस्ट्रक्शन की जगह के हवाले से कि कितनी जगह होनी चाहिए। ये फरमाते हैं कि 1 कनाल से 2 कनाल जगह में स्विमिंग पूल मैनेज किया जा सकता है, ये उसके छोटे या बड़ा होने पे मुनहसर है। आप सिर्फ पानी वाला एरिया 7 मरले से लेकर 10-20 मरले तक भी रख सकते हैं, और बाकी जगह फ़िश पॉन्ड, ऑफिस और चेंज रूम वगैरह के लिए एलोकेट कर सकते हैं। ये कहते हैं कि एक दरमियाना सा स्विमिंग पूल जो ना तो बहुत अलीट हो और ना ही उसकी हाल बहुत हंसता हो, तकरीबन 15 लाख में तैयार हो जाता है। और आप अगर उस पर मज़ीद इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपके स्विमिंग पूल के मुनाफे में मज़ीद इजाफा करेगा। इनके बकौल जितनी इन्वेस्टमेंट कर लें उतना ही प्रॉफिट होता है। ये तो थी इनकी लागत की बात। अब इसकी प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। ये कहते हैं कि स्विमिंग पूल का बिज़नेस 15 मई से लेकर 31 जुलाई तक सही चलता है। बाकी महीनों में बाज़ दफ़ा बारिश होती है और बाज़ दफ़ा सर्दी होती है तो लोग स्विमिंग पूल की तरफ रुख बहुत कम करते हैं। लेकिन आपको इन महीनों में इतना मुनाफा हो जाता है कि आप बाकी महीने आराम से गुजार सकते हैं। इसके अलावा फ़िश फार्म में आप सारा साल फ़िशिंग भी कर सकते हैं और फ़िश को सेल भी कर सकते हैं। इनके बकौल पीक के महीनों में जो देहाती इलाके में स्विमिंग पूल होता है उसमें रोज़ाना की इनकम 10,000 के करीब होती है जो चलता हो, जबकि जो सिटी एरिया के करीब स्विमिंग पूल हो उनकी रोज़ाना की इनकम 50 से 60,000 होती है, जबकि रोज़ाना का औसतन खर्चा कोई ज़्यादा नहीं है। ये कहते हैं कि पीक के दिनों में रोज़ाना का खर्चा 1,000 से लेकर 2,000 तक पड़ जाता है, बाकी मुनाफा ही होता है। तो इनकी बातों से मैंने 3 नताइज अखज़ किए हैं।
नंबर 1, आपकी साइट का इंतखाब इस तरह का होना चाहिए कि वहाँ पे आपको कस्टमर बआसानी दस्तयाब हों और बाद में आपको पछताना ना पड़े, क्योंकि मैंने कुछ बहुत दूर के देहाती एरियाज़ में ऐसे स्विमिंग पूल भी देखे हैं जो बंद पड़े हुए हैं कस्टमर्स ना मिलने की वजह से। नंबर 2 पे आपके स्विमिंग पूल का डिज़ाइन किसी अच्छे आर्किटेक्ट से तैयार होना चाहिए और वो गवर्नमेंट से मंजूर होना चाहिए, ताकि बाद में आपको कानूनी मसाइल का सामना ना करना पड़े और किसी किस्म की एमरजेंसी का सामना ना करना पड़े। और आपके पास स्विमिंग पूल के आसपास इतनी जगह दस्तयाब होनी चाहिए कि उसमें इस्तेमाल होने वाले पानी को आप दूसरे मकसद के लिए यूज़ कर सकें, यानी फसलों को सराब करने के लिए या फ़िशिंग के लिए या किसी भी और मकसद के लिए वो पानी ज़ाया ना हो, क्योंकि ये सारा पानी नहाने के लिए इस्तेमाल होता है और ये साफ़ सुथरा पानी होता है, इसलिए इसको इस्तेमाल होना चाहिए। नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपनी आरा के इज़हार के लिए आप कमेंट बॉक्स को यूज़ कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो और बिज़नेस आइडिया की इत्तला आप तक टाइमली पहुंच सके। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।